Hello, my dear friends. Welcome to our channel. Be nice for better life. दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 7 देखा था। आज के इस वीडियो में हम जीके के 100 क्वेश्चंस विथ आंसर देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 701 से 800 तक चलेगा। इस वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के अपने वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? इसका आंसर होगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? उत्तर होगा 1980 में मॉस्को में, जो कि ओलंपिक गेम था। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न है आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश के थे शासक, और इस वंश की नींव कब डाली गई थी? इस नींव कब डाली गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के वंश की? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? उत्तर होगा बरौनी। उत्तर होगा बरौनी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? उत्तर होगा विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? तो मैं बता दूं कि विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकैबालामिन होता है। साइनोकैबालामिन होता है। अगला प्रश्न है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? उत्तर होगा अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान लिखने में कुल कितना समय लगा था? उत्तर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? उत्तर होगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? ये मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे प्रश्न भी किया था, यहाँ पे इसे मैंने डाल रखा है। महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? उत्तर होगा अल-मलीवा इराक में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई?
विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 1945 में। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा आयरन, क्रोमियम और निकेल का। आयरन, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 17 मीटर। इसका उत्तर होगा 17 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक, जिसे हम माइका के नाम से भी जानते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है सर्वाधिक उत्पादन। उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? उत्तर होगा श्री माओ भंडारनाथ। श्री माओ भंडारनायके। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? उत्तर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। उत्तर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। दोस्तों यहाँ पे मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर होगा चीन। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों ये दक्षिणेश, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश के कितने देश सदस्य हैं? दक्षिणेश के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके 8 देश सदस्य हैं, जिसमें से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो ये 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुई थी, या अशोक के संरक्षण में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी उत्तर होगा किरण बेदी। उत्तर होगा किरण बेदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? उत्तर होगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? उत्तर होगा सिनकोना। उत्तर होगा सिनकोना पौधे से। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इसका उत्तर होगा 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस किस देश में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा कोरिया में। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा 1914 से 1918 के बीच। ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है?
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? उत्तर होगा 500 सेकेंड। उत्तर होगा 500 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका उत्तर होगा डायनेमो। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा गया? इसका उत्तर होगा मैटसैट। उत्तर होगा मैटसैट। अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा टेनिस से। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर होगा गल्फर। उत्तर होगा गल्फर की सहायता से। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की राजधानी क्या है या कौन सी है? उत्तर होगा इम्फाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर होगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? उत्तर होगा लीवर। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा थायराइड। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जोधपुर। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? उत्तर होगा सासाराम, जो कि बिहार में। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? उत्तर होगा चीन की। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि। उत्तर होगा जापान को। हमारा अगला प्रश्न है, जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जिंद अवेस्ता। उत्तर होगा पारसी धर्म की। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर होगा ऋषभदेव। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन थे? हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? उत्तर होगा सिलवासा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट अध्यक्ष। उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। हमारा अगला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा त्रिगवेली, जो कि प्रथम महासचिव थे यूनाइटेड नेशन के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर होगा अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा 326 बीसी। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा नासिक में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? उत्तर होगा नागालैंड। उत्तर होगा नागालैंड। दोस्तों, ये 100 प्रश्न मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि ये लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाए और इधर उधर की कोई बातें न करते हुए सीधे हम प्रश्न पर फोकस करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? उत्तर होगा सन 1900 में। सन 1900 में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? ये है हॉकी। ये उत्तर होगा हॉकी और आखिरी बार 1980 में जीता था। बाकी 7 बार उससे पहले जीत रखा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? उत्तर होगा गया में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? उत्तर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। उत्तर होगा जयपुर। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है? इसका उत्तर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर होगा गरसोप्पा, जिसे जोग भी कहा जाता है। गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर होगा सारनाथ में। उत्तर होगा सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक किनके दरबार में थे? उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है, विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? उत्तर होगा लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे गर्म स्थल का क्या नाम है? सबसे गर्म स्थल विश्व का नाम है अल अजीजिया। उत्तर होगा अल अजीजिया। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु कितनी है? उत्तर होगा 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा रॉबर्ट बाडेन पॉवेल। रॉबर्ट बाडेन पॉवेल। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? उत्तर होगा भूटान। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मैक्सिको।
उत्तर होगा मैक्सिको। हमारा अगला प्रश्न है, कायांतरित कौन सी सेल है? कायांतरित कौन सी सेल है? उत्तर होगा संगमरमर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर होगा 1985 में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति एमंड सेन। एमंड सेन। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? उत्तर होगा अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल जी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो उत्तर होगा 23 जोड़े या 46। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? उत्तर होगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पर रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर होगा 8 मई को। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? उत्तर होगा इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? उत्तर होगा 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? उत्तर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हमारा अगला प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? उत्तर होगा बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैचों में के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? उत्तर होगा अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट। उत्तर होगा टेनिस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उत्तर होगा क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका उत्तर होगा गलफड़ की सहायता से। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? प्रचुरता होती है तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है और इससे होने वाली बीमारी में रिकेट्स है, जिससे कि ये रिकेट्स बीमारी होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लास्ट 800वां प्रश्न। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।